हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो बहुत खुशी की बात है कि बीसीसीएलई वालों के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया था। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को देखना शुरू किया है और अगर पहला वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा इसका, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला वीडियो लेक्चर को आप देखकर ही इस वीडियो लेक्चर को देखें। ठीक है, मैं शुरुआत में रिमाइंड कर देता हूं ताकि अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया होगा तो मैं सभी लोग से बोलता हूं कि पीछे बैक जाइए, एक वीडियो लेक्चर उसको देखिए तब इसको देखिएगा। ठीक है, तब कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने आपको बताया बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी ये जो एक्स वाई एक्सिस है, ये चार कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आपने जो लिया था पॉइंट जो आपने दिखाया था, ये पॉइंट में हम लोग दिखाते हैं इस सिस्टम में। जैसे पी एक पॉइंट है, पी अगर किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट है तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कॉमा बाई लिखते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे कितना आप गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन रेफरेंस पॉइंट, बाई एक्सिस पे कितना गए हैं, दैट्स ऑल, यही था। अब इसको मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बताया था कि इसी पॉइंट को आर और थीटा के रूप में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एक्स कॉमा बाई लिखते हैं। ठीक है जी, एक्स कॉमा बाई पी के स्थान पे। और उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका जो इक्विवेलेंट जो सिस्टम है इसमें क्या लिखते हैं तो आर और थीटा। इसका मतलब क्या हुआ जी, क्या दोनों इक्विवेलेंट कहने को एक्स बराबर आर, बाई बराबर थीटा? नो, मैं बोल रहा हूं कि आखिरकार आर जो है इसके दूसरे को कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, तो बड़े गौर से देखिए आप। कन्वर्जन जो है किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, जैसे आपने यहां पर दिया ये एक्स, ये बाई हो गया, और आपने यहां पर दिया एक पॉइंट एक्स कॉमा बाई, है ना जी, तो ये पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे तो यहां से यहां आपने ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए बड़े गौर से, अगर ये थीटा है और ये अगर आर है, दोनों सिस्टम को एक साथ मैच करते हैं, दोनों को कन्वर्ट करते हैं। एक कॉमा बाई आपने दिया था आर थीटा के रूप में, इसको आर और थीटा लिखते थे, लेकिन अगर ये आर थीटा है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। यहाँ से ये ओरिजिन है, यहाँ से और यहाँ से ड्रॉ कीजिए। ये आपने ड्रॉ कर दिया, काफ़ी है। चलिए मैं इस बिंदु का नाम, ये तो पी था, इसको कुछ नाम रख देता हूँ ए। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को बड़े गौर से देखिए आप, तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला तो एक्स है, इसमें कोई दो मत नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बाई है ना जी, यहाँ से यहाँ तक जो है बाई है। तो एक्स बराबर अगर आर थीटा के रूप में लिखना हो तो आप क्या बोलेंगे, इसमें लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, लिखें कि नहीं? अगर इसमें इन ट्रायंगल ए ओ पी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी एक्स बाई आर, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया आर कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब मुझे अगर पोलर में आर और थीटा दिया रहेगा तो मैं कन्वर्ट करके बता सकता हूं कि कार्टेशियन में कितना होगा। उस तरीके से साइन थीटा बराबर देखिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी बाई, ये तो बाई है ना, बाई बटा आर, तो यहां पर से हो गया बाई बराबर आर साइन थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक्स कॉमा बाई जो है ये कन्वर्ट हो गया इक्विवेलेंट आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा में। सिंपल सा, ये क्या हो गया कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन। अगर पोलर रहेगा कार्टेशियन कन्वर्ट करना है तो, है ना, अगर इससे इसमें कन्वर्ट करना तो यार आर और थीटा इसकी वेन, और आपको एक्स वाई निकालना कार्टेशियन कि कितना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि आर और थीटा अगर दिया रहेगा तो मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन अब इसका जस्ट अपोजिट सोचिए, आपको दिया रहता है एक्स और बाई और आपको आर और थीटा निकालना रहता है, तो क्या करते? तो ये भी वेरी सिंपल, उसी ट्रायंगल से आप देख लीजिए, आप उसी ट्रायंगल से देख लीजिए आप। देखिए तो उस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल AOP है ना जी, पहले आर बराबर देखिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी। तो राइट एंगल अगर ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आर बराबर, हम लोग लिखते हैं ना आर बराबर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए आर बराबर कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। चलिए तो थीटा बराबर टेन थीटा देखिए पहले, बाई बटा एक्स लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा बराबर बाई बाई एक्स, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया टेन इनवर्स बाई बाई एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि आर और थीटा को अगर कन्वर्ट करना रहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा टेन इनवर्स पाई बटा एक्स। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि आर और थीटा में कन्वर्ट, यानी आर बराबर 10 और थीटा बराबर 10। इसमें ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक्स बराबर 10 और वाई बराबर कौन सा आर साइन थीटा। तो ये किससे किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपको इधर से इधर, ये जो इधर से इधर यदि एक्स वाई दिया रहे, यानी ये हो गया आपको कार्टेशियन टू पोलर, और ये जो है पोलर टू कौन सा कार्टेशियन, पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नहीं समझे बात को, फिर से मैं समझाऊं, बड़े गौर से देखिए फिर से वंस अगेन, चलिए रिपीट करता हूं। ये ट्रायंगल जो आपने लिया था, आपने एक्स वाई एक्सिस लिया और आपने पॉइंट पी दिखाया था, इसमें एक्स कॉम वाई आर कॉम थीटा आपने दिखाया था, राइट, जिसमें ये बताया था कि ये आर है और ये थीटा है, रेफरेंस पॉइंट से जितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमेंगे उसी को थीटा बोलते हैं। तो ये थीटा है, अब जा रहे हैं कि थीटा यहाँ पर न्यून कोण होगा, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक्स कॉम वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने लिया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOP कॉस थीटा अगर कोई पूछेगा तो आधार बटा कर्ण यानी एक्स वाई आर, बेस वाई हाइपोटेनस एक्स वाई आर, इसलिए एक्स का मान निकल गया आर कॉस थीटा। अब आर भी दिया रहेगा, थीटा भी दिया रहता है, इसका वाई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, उस तरीके से साइन थीटा आधार बटा कर्ण, तो यहाँ वाई बराबर आर साइन थीटा हो गया। तो एक्स कॉम यहाँ अगर आर और थीटा दिया रहता तो एक्स कॉम वाई निकालना अगर है, पोलर टू अगर कार्टेशियन निकालना है, अगर कार्टेशियन निकालना है, ये फाइंड आउट करना रहे, ये निकालना अगर है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। यानी आर थीटा इज गिवन, इफ आर थीटा इज गिवन इट मीन्स पोलर अगर दिया है तो कार्टेशियन यू कैन कैलकुलेट इजिली, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल AOP में आप जानते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में, इन राइट एंगल ट्रायंगल बेस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हुआ कर्ण हुआ 90 डिग्री के सामने वाला, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आर बराबर अंडर रूट है, तो ये जो आर निकल गया। थीटा हम लोग को निकालना टेन थीटा और बाई बटा लंब बटा आधार होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ बाई बटा इस थीटा भी निकल गया था। अब हम लोग आर थीटा कैसे निकालते हैं, आर बराबर आ गया अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा निकालना तो टेन बस बाई बटा एक्स कर देंगे। तो ये आपको हो गया कार्टेशियन टू कौन सा हो गया पोलर। अगर कार्टेशियन में एक्स वाई दिया रहे, हमको मुझे पोलर में कन्वर्ट करना रहे, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको फटाफट आप लिखिए, इसके बाद मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ, उदाहरण दूंगा और आपको निकालना होगा कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन। सिखाने के बाद मैं आपको फिर क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए।
तो आपने लिख लिया होगा स्टूडेंट। चलिए मैं क्लियर करूं, लेफ्ट हैंड साइड क्लियर करता हूं। आपको मैं उदाहरण देता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। बहुत है आसान, आपको चिंता करने की बात नहीं, आराम से सीख जाएंगे। सपोज जो शुरुआत में करता हूं, यदि आपको कार्टेशियन दिया रहता, पोलर में कन्वर्ट करना रहता, 2D सिस्टम की बात हो रही, क्योंकि दो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, बाई कोऑर्डिनेट, या तो आर थीटा यानी रेडियस ऑफ ए सर्किल। मैं सर्किल की बात मैंने बताया था कि सर्किल के रूप में हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपको निकालना रहेगा। तो ये मैं मिटा दूं। अच्छा, इधर पहले मैंने लिखा था क्या, ये बाद में लिखा ना। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। चलिए इसको देख लीजिए। जैसे मैंने दे दिया आपको कि कन्वर्ट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। पॉइंट क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो दिया हुआ 1,√3, ठीक है, किसको चेंज करना है, कन्वर्ट इन पोलर कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन में, पोलर में। दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया -√3,1, तीसरा दे दिया -1,1, चौथा क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने 1√2, है ना, √2,1। और अब आपको दे दिया पांचवा में दे दिया आपको 2,1। इस तरीके से दे दिया। ये आपको है क्या है ये जी, ये क्या मैंने दिया है आपको, ये क्या दिया है, कार्टेशियन में दिया, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर में, आर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये तो समझ गए कि एक्स वाई। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं या कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो बड़े गौर से देखे, या फिर दो को चेंज करते हैं, इसको दोनों को माइनस कर देते हैं। चलिए इसमें दोनों को माइनस में कर देता हूँ, और इसमें इसको प्लस, इसको माइनस कर देता हूँ, तब हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए बड़े गौर से देखिएगा। चलिए बड़े गौर से देखिए, सब लोग एक सीखिएगा तो आपको आसान हो जाएगा। चलिए पहला मैं उठाता हूँ, पहला को सॉल्व करता हूँ। पहला में क्या है जी, 1√3। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पिक्चर अगर खींच सकते हैं। 1,√3 है, ये तो बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये तो बात है कि किस क्वाड्रेंट में होगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए हम ले लेते हैं ये वाला P1,√3, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, तो आप निकालेंगे आर और थीटा। तो थीटा तो ये वाला होगा, ठीक है जी। ये हो गया x, यही वाला हो गया 1, ये वाला यहाँ से यहाँ √3। अब सिंपल सा कंसेप्ट, आपको आर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, आर बराबर अभी भी दिया हुआ √x² + y², राइट। आर बराबर √x² + y²। तो आर बराबर पहले निकाल लीजिए, आर बराबर √x² + y²। x बराबर क्या है, तो x बराबर 1 है, x बराबर 1, y बराबर √3। तो इसलिए हो गया √1² + √3 का स्क्वायर। कितना हो गया, 1 का 3 1 4 यानी 2। थीटा की बात करें, थीटा बराबर tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x यानी √3/1। तो tan इनवर्स √3 कितना पे होता है जी, 60 डिग्री पे, π/3। तो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ हो गया कि कन्वर्ट होके जो फाइनल कन्वर्जन आया, कि जो आपको कन्वर्ट हो गया 1√3 को कन्वर्ट करके जो आया है वो आर और थीटा, आर आया 2 और थीटा आया π/3। यही हो गया आर थीटा, यही हो गया फाइनल, कौन सा हो गया, आंसर हो गया। बताइए कि कहाँ पर समझने में दिक्कत हुई, इसको आप गौर से देखिए, समझिए, ठीक है।
समझ रहे बात को। अब दूसरा को लेते हैं, क्योंकि आर थीटा थीटा चेंज होगा, आर तो कभी चेंज नहीं होता, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में, ये मैंने बता दिया था। आर वॉन्ट भी चेंज, क्योंकि आर बराबर अंडर रूट एक्स को प्लस प्लस के एक्स पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, बाय पॉजिटिव तो क्या होल स्क्वायर है तो कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन को उठा लेते हैं हम लोग। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन कितना है जी, -√3,1 है। अच्छा खुद ही से सोचिए आप, दूसरा में -√3,1 है। अगर इसको अगर फिगर में अगर आप दिखाना चाहें, फिगर बनाना चाहें, तो किस तरीके से फिगर बनेगा? -√3, तब माइनस पहले इधर फिर ऊपर 1, यानी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बनेगा। इसको ओरिजिन से मिलाइए, यानी अब जो थीटा आपको है ये वाला थीटा कंप्लीट, ये थीटा टोटल आएगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा आएगा, 180 डिग्री से छोटा आएगा, राइट। ये तो बात तय हो गया, यही वाला -√3,1 है, -√3,1। चलिए x, y हो गया। आर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आर तो चेंज नहीं होगा, जो 1√3 का तो वही चेंज होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट अगर इधर रहता फर्स्ट तो प्लस में था, और यही वाला यही चीज़ है, चूंकि डिस्टेंस को बताता है आर, रेडियल डिस्टेंस है, तो रेडियल डिस्टेंस के कारण चेंज होगा। यानी कहने बोला अगर आर निकालने की बात आए, अगर आर निकालने की बात आ रही है तो आर बराबर √x² प्लस y²। √x के जगह पर कितना, -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अभी भी कितना आएगा 2। लेकिन जैसे ही आप थीटा निकालेंगे tan इनवर्स y/x 1y -√3। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आप गए हैं, तो आप जानते हैं कि अगर प्लस होके रहता तो क्या होता, अगर ये प्लस रहता तो कितना था π/3, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए तो पाई माइनस π/3, क्योंकि जो इधर एंगल बनाए थे इतना ही, ये वाला इधर एंगल घट जाएगा तो पाई माइनस क्या हो जाएगा π/3। ऐसा आप इन्वर्स फंक्शन का कंसेप्ट है, इन्वर्स फंक्शन अगर आप जानते हो तो आप बेहतर ढंग से जानते हो, इसमें कोई दो मत नहीं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेने का। तो ये कितना हो गया जी, आपको अगर -1/√3 का पूछेगा तो -1/√3 का, चूंकि -1/√3 ऐसा भी कोई कह सकता था कि सर tan थीटा तो इसमें भी निगेटिव होता है और इसमें भी निगेटिव होता है इधर, तो लेकिन ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट है, दिस पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो पॉइंट था पहला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जो आया था आपको π/3 आया था एंगल, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये कितना आएगा पाई माइनस π/3, कितना हो गया जी 2π/3। यानी इसको कन्वर्ट कीजिएगा, यानी -√3,1 को अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट करना चाहेगा तो r बराबर 2 आएगा, आएगा 2π/3। अब बात समझ में आ रही है? तो इसको फटाफट लिखे, फिर मैं 2 क्वेश्चन और लेता हूँ, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरीके से लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, राइट। तो समझ गए 2π/3 का मतलब कितना हो गया जी 120 डिग्री, यानी समझ रहे हैं 90 + 30 ये 120 डिग्री है, 60 डिग्री इधर से घट गया,
120 डिग्री एंगल होगा, ठीक है जी। उसमें 60 डिग्री एंगल कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिंदु था। अब अगर तीसरा देखें, तीसरा भी तो सेम क्वेश्चन है, -1 1 है, तो आप जब निकालेंगे तो -1 1 का निकाल लीजिए। इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, इसको तो आपने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत? ये आप लिख लिया ना आपने, कि वेट करूँ मैं? ये अगर -1 1 अगर रहता, अगर ये -1 1, तीसरा क्वेश्चन मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन में दूसरा तीसरा सेम क्वेश्चन हो गया, ये हो गया -1 और 1। चलिए -1 और 1, अभी भी -1 और 1 है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आप हैं, चूंकि एक्स अक्ष पे निगेटिव गए हैं, है ना जी, और वाई अक्ष पे पॉजिटिव गए हैं, तो इधर -1 है, इधर 1 है। चलिए आर निकालेंगे तो -1 का होल स्क्वायर, आइए तो आ गया √2, और tan इनवर्स -1 1 बटा -1, tan इनवर्स -1। अच्छा देखिए, अगर वो 1 रहता तो कितना होता, π/4। अगर वो 1 रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता तो π/4। जैसे ही गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस π/4, राइट, क्योंकि tan कितना पे होता है 1 जी, तो ये हो गया आपको 3π/4। ये आंसर हो गया 3π/4। 3π/4 का मतलब कितना हो गया, 135 डिग्री, है ना। 180 बटा 4 45 दिया, 45 दूनी 90, 90 45, 135 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आर तो जैसे ही इसमें भी रहता अगर, तो आर वही रहता। थर्ड क्वाड्रेंट में -1 रहता, वही होता। फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 -1 रहता, तो आर पर कोई परिवर्तन नहीं था, क्योंकि एक सर्किल को डिनोट करता। मैंने आपको बता दिया कि ये सर्किल है, तो रेडियस कभी चेंज नहीं होता है, रेडियस कभी चेंज नहीं होता, चाहे ये बिंदु यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, चाहे ये जो आप देख रहे हैं, अगर बिंदु का नाम सेम है 1 1 1 1 -1 तो जो रेडियस खींचेंगे, ये जो रेडियस खींचेंगे वो सेम ही आए। चलिए इसको लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग फोर्थ और फिफ्थ में। तो फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में दोनों क्या है, निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा जी, आप बता दीजिए ना। आप इतने तो होशियार हो चुके हैं, क्या कोई परेशानी है? मैं सच बोल रहा हूँ ना, चलिए मैं सच बोल रहा हूँ कि आप होशियार हो चुके हैं। चलिए चौथा पहले ले लेते हैं। चौथा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट को देख लीजिए। आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर है। चलिए -√2 -1, ये तो बात कंफर्म हो गया कि रेफरेंस लाइन यही वाला था, एक्स लाइन। तो अब जो एंगल बनेगा ये देखिए पाई के बाद बनेगा, यानी पाई प्लस थीटा बनेगा। थीटा क्या होता है, जो ओरिजिनल जो अगर दोनों प्लस रहता उसके द्वारा निकाला हुआ कोई थीटा बोलते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट अगर रहे तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस थीटा, ठीक है जी। तो चलिए ये तो आर में तो कोई दिक्कत नहीं है आर निकालने में, चूंकि -√2 जो है, -√2 -1 ये किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आर जब निकालेंगे तो आर कितना हो गया, √-√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2, एक √3 हो गया। और tan थीटा निकालिए, थीटा निकालिए, tan इनवर्स -1 बटा -√2। अब ये मत कहिए कि सर माइनस माइनस काट देते हैं तो tan इनवर्स 1 बटा √2 फास्ट कर, क्योंकि बिंदु जो है, बिंदु भले ही 1/√2 आ रहा काट कर, लेकिन आपका बिंदु जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस π/4, ठीक है। 1/√2 कितना पे होता है, 1/√2 है, तो 1/√2 कितना पे होता है, 1/√2 tan में नहीं होता है ना, तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर ये नहीं होता, अगर इसको मैं दे दूँ 1/√3, इसको √3 कर देता हूँ। चलिए अब तो सही हो गया। तो 1/√3 है, तो 1/√3 कितना पे होता है, 30 डिग्री पे, यानी π/6 पे, यानी आंसर हो गया 7π/6। कोई दिक्कत? कहे कि सर अगर नहीं वो टूटता 1/√2 का tan इनवर्स आंसर दे देते, tan इनवर्स 1/√2 हो जाता आंसर। कोई दिक्कत है? ऐसे पूरा कंप्लीट आ गया कि ये थीटा आ गया, आर और थीटा दोनों आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि -√3 -1 को अगर कोई बदलते हैं तो वो आ जाएगा √3, सॉरी ये √3 था,
तो ये हो गया 2, तो रेडियस आ गया 2, आई आ गया 7π/6। यही हो गया कौन सा आंसर। और लास्ट जो है वो देख लीजिए 2, -1। तो 2, -1 अगर लेंगे हम तो उसके लिए कितना आएगा, जो देख लीजिए। मिटा दूं जी, तो इसी बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। मैं सोचता हूँ एक बार हिंट देते होंगे आप बना लें, कोई परेशानी नहीं कि बहुत ज़्यादा देर इसमें दिक्कत आपको मेहनत करने की आवश्यकता। बिंदु है 2, -1। अब इसको जब खींचेंगे आप तो 2, -1 किस में खींचेंगे आप, 2, -1 खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, पॉजिटिव और निगेटिव। 2, -1 ये आर हो गया। थीटा कौन सा हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ टोटल जो है थीटा कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इतना गया, ठीक है जी। अब इसको लिख सकते हैं 2π - थीटा करेंगे भी तो बात बराबर आएगा, ठीक है। 2π में से थीटा, ये वाला थीटा जब घटाएंगे ना, चूंकि इधर अगर पॉजिटिव में जा रहे थे इधर निगेटिव, तो माइनस थीटा अगर जोड़ेंगे 2π में, 2π तो यहाँ तक तो ऑटोमेटिक ये वाला पूरा एंगल चला है। तो चलिए देखते हैं पहले आर, रेडियस कितना हो गया, ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए आर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना जी। और 2 ⁻, इसको दे दीजिए कुछ वही √3 ही दे दीजिए। चलिए इसको √3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये मैंने ले लिया कितना ले लिया, √3। चलिए √3, क्योंकि पॉइंट से मैं सिखाना चाह रहा हूँ केवल। चलिए √3 ले लिया, तो √3 ले लिया, तो √3 का स्क्वायर ये तो आएगा 2, क्योंकि हर केस में, इस केस में हर समय में कितना आ रहा था जी, 2 ही आ रहा था। अब रही बात थीटा के बाद, tan ⁻y/x तो -1/√3। आप देख लिए, कोई ये भी व्यक्ति बोल सकता है कि सर tan -1 तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है निगेटिव, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ पॉइंट को देखना होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा, अगर प्लस, अगर ये रहता प्लस में तो 1/√3 कितना पे होता, 30 डिग्री पे, π/6 पे, तो 2π - π/6 कर दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 11 π/6 हो गया आंसर। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर हो गया कि √3 -1 का अगर इक्विवेलेंट अगर कोई निकालेगा तो आर और थीटा में, तो ये आपको आंसर आएगा 2, 11 π/6। ये क्या आ जाएगा, आर और थीटा में आपको कन्वर्ट हो गया। तो ये ओवरऑल आपको आइडिया मैंने दे दिया कि हाउ टू कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि आर थीटा दिया रहे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसका भी कंसेप्ट आप सीख चुके हैं कि सिंपल सी बात है, x⁻r cos थीटा y⁻r sin थीटा तो ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलते हैं तो उस पर बात करें। उसके बाद उसी वीडियो लेक्चर में हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आइडिया हम लोग जाने किस तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो 2D है जो फॉर्म पड़े, उसी का 3D कन्वर्जन है। वो 3D वो इक्विवेलेंट है, चाहे वो स्फेरिकल की बात करें या फिर ये बात करें हम लोग, स्फेरिकल में वही चीज़ है। स्फेरिकल में भी हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प लेते हैं, वो भी एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D में। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D पर है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में आएगा तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल और नेक्स्ट हम लोग पहला तो कन्वर्सन से ही शुरू करेंगे, उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। चलिए वीडियो लेक्चर देखते रहिए, इसको सीखिए, जो भी परेशानी वो बताइए। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और ये 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 है ना, ये तो इसी टाइप का सिमिलर है। तो ये 4 क्वेश्चन सीखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।